हुजरों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, गमजदों को रजा मुज्दा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। रात काफ़ी देर से आप हज़रात बैठे हैं और बहुत उम्दा खिताब आपने समाअत किया है मुझसे कबल उस्ताज़ुल उलमा हमदर्द कौम व मिल्लत मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा इब्राहीम रज़ा साहब कबला से, फिर साथ ही साथ पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत गुले गुलज़ार तेगियत ख़तीबुल हिंद हज़रत अल्लामा तबारकुल हसन साहब कबला से भी आप बहुत उम्दा आपने खिताब समाअत किया है। ये देखें आज की इस महफ़िल पाक का एहतमाम इसाले सवाब के गरज से उस्ताज़ुल क़ुरा हज़रत हाफ़िज़ क़ारी ग़ियासुद्दीन साहब कबला ने सजाया है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह की कायनात इस महफ़िल पाक को कबूल फरमाए। मैं मज़ीद बातें न करूँगा, बस कुछ बातें, चूँकि मैं बैठा हुआ था और मुझसे कबल हज़रत की तकरीर हुई तो इनकी तकरीर ने मेरे दिल के तार को छेड़ा। वाह, हज़रत की तकरीर ने जी, चूँकि ये हज़रत की तकरीर हो रही थी माँ बाप की दुआ के हवाले से। सबसे पहले एक शेर सुने कि हर एक एहसास के हक तो अदा कर ही लेती है, कहना सुभान अल्लाह। काफी देर से मैं देख रहा था कि जो भी शोरा आ रहे थे, खुतबा आ रहे थे, बार बार आपको ये कह रहे थे कहे सुभान अल्लाह, कहे सुभान अल्लाह, कहे सुभान अल्लाह। एक बात मैं आपको बता दूं, इन तमाम उलमाए कराम की मौजूदगी है, मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ एक बात बता दूं कि देखिए हुजूर की नाते पढ़ी जाती है या हुजूर का जिक्र होता है और आपकी जबान खामोश है, आपका दिल ना झूमे, तो आप समझ ले कि आपका रिश्ता कट गया है मदीने वाले से। यह हकीकत है। उलमाए किराम बैठे हैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, चूंकि बाप की तारीफ हर बेटे को पसंद होती है ना। बाप की तारीफ जब पसंद आ जाए तो मियाँ बाप से ज्यादा जिस रसूल पाक से मोहब्बत करते हैं, क्या उस रसूल की तारीफ हमें पसंद ना होगी, है ना। और हुजूर की नाते ही तो पढ़ी जा रही थी, सरकार का जिक्र ही तो हो रहा था। ईमान है जहां हुजूर का जिक्र होता है, हुजूर की नाते पढ़ी जाती है, वहां हुजूर की आमद जरूर होती है। अगर ईमान है तो कहे ना सुभान अल्लाह, हुजूर की आमद होती है। इस महफिल पाक को सिर्फ दिल बहलाने की जगह ना समझ करके बैठे, ये ना समझे कि ये जगह दिल बहलाने की है, नहीं मियाँ, ये महफिल पाक तो मुकद्दर सवारने की जगह है, तकदीर सवारने की जगह है। मेरे दोस्तों, आप मोहब्बतों के साथ कुछ बोल करके सुने। ईमान है हुजूर की महफिल है, हुजूर की आमद भी होगी। और ये मिजाज मुझे किसी और ने नहीं, हिंदुस्तान के राजा सरकारे गरीब नवाज ने दिया है। अपने मुरीद को एक मर्तबा सरकारे खाजाए खाजगा इरशाद फरमाते हैं, नाते नबी पर मैं सबका नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो जर्रा जहां है वही आफताब है। अब मैं कुछ तमहीदी गुफ्तगू भी करने की कोशिश ना करूंगा, बस सुने, जो असल बातें होगी आप तक मैं पहुंचाऊंगा, फिर उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। सरकारे गरीब नवाज है, अपने मुरीद को हुक्म देते नाते नबी पर। मुरीद खड़े होकर के मुकम्मल इश्क नबी में डूब करके नाते मुस्तफ़ा पढ़ता है। जब मुरीद मुकम्मल नाते मुस्तफ़ा पढ़ लेता तो देखता क्या है कि सरकारे गरीब नवाज खड़े होकर के झूम रहे हैं। मुरीद अर्ज़ करता, सरकार बात समझ में नहीं आती, आप बैठे थे और खड़े होकर के झूम रहे हैं। तो सरकारे खाजाए खाजगा इरशाद फरमाते, नादा जब तू नबी की नाम पढ़ रहा था तो मेरे आका मदीने से तशरीफ लाए थे, इसलिए मोइनुद्दीन खड़े होकर के इस्तकबाल। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। तो इससे ये पता चलता है कि जहां हुजूर की नाते होती है, हुजूर का जिक्र होता है, वहां हुजूर की आमद भी होती है। सुने, मैं एक शेर पढ़ा था कारी साहब के बिला, हर एक एहसास के हक तो अदा कर ही लेती है, कहां पर दर्द है पता तो कर ही लेती है। मेरे चेहरे को देखकर आसमान को देखने लगती है। मियाँ मेरी माँ गूंगी है मगर दुआ तो कर ही लेती है। वाह वाह वाह, मेरी माँ गूंगी है, अल्लाह मेरी माँ गूंगी है, दुआ तो कर ही लेती है। दुआ के हवाले से आपने बहुत कुछ सुना है, मैं भी दो चार बातें आप तक रख करके बहुत तेजी के साथ मैं अपनी जगह ले लेता हूँ। माँ की दुआ, आज हम सब की दुआ लेते हैं।
इमाम साहब की दुआ लेते हैं और खतीब साहब की दुआ लेते हैं, शायर साहब की दुआ लेते हैं, सबकी दुआ लेते हैं, पीर साहब की दुआ लेते हैं। ले माना नहीं है, ले जरूरी है, लेकिन उसको इन हजरात से दुआ लेने का कोई हक नहीं है जब तक कि अपने घर में अपने माँ बाप से दुआ ना लेते हो। बेशक माँ बाप से दुआ ना लेते हो। सूफिया का कौल है कि माँ बाप का एहतराम करो, एहतराम। आज हम पीर साहब के इस्तकबाल के लिए तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप के इस्तकबाल के लिए खड़े नहीं होते हैं। हालांकि सूफिया फरमाते हैं कम अज कम तुम इतना जरूर करना, जब सो करके उठना और माँ का दीदार हो जाए या बाप का दीदार हो जाए, अदब के साथ खड़े होकर के इस्तकबाल कर लेना। इस्तकबाल से ये फायदा होगा, अल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया को भी संवार देगा और आखिरत को भी संवारता हुआ नजर आएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम सबका इस्तकबाल करते हैं, लेकिन माँ बाप का इस्तकबाल नहीं। पीर साहब की दुआ लेने के लिए आज मुसीबतों आलाम के जो पहाड़ टूट रहे हैं, आपके खिलाफ बुग़्ज़ तुग़यान की आंधियां चल रही है। मेरे दोस्तों, आज दुआएं हो रही है। हर आदमी जाकर के इमाम से कह रहा, इमाम साहब से कह रहा आप दुआ करें, पीर साहब से कह रहा आप दुआ करें, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते हैं अपने माँ बाप से कि आप दुआ करें कि अल्लाह ने जो जालिम हुकूमत को हमारे ऊपर मुसल्लत कर रखा है, इस जालिम हुकूमत का खात्मा हो जाए। मेरे दोस्तों, आपको मालूम है हुजूर की हदीस पाक है, आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसके लिए पूरी कायनात बद्दुआ करे और घर में सिर्फ माँ दुआ कर दे तो अल्लाह ताला पूरी कायनात की दुआओं को रद्द कर देता है, माँ की दुआ को कबूल कर लेता है। दुआ मेरे दोस्तों, पीर से ज्यादा आपकी दुआ कबूल हो रही है, मौलाना से ज्यादा आपकी दुआ कबूल हो रही है, खतीब से ज्यादा आपकी दुआ कबूल हो रही है। और पीर साहब की दुआ मुरीद के हक में जो कबूल होती है, उससे ज्यादा जल्दी माँ की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। आगे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, जब माँ आंचल को दराज करती है रब्बे कायनात की बारगाह में अपनी औलाद के लिए, तो अर्श-ए आज़म का पाया हिलने लगता है। रब्बे कायनात फरमाता है, तुम क्यों हरकत करने लगे, क्यों जुम्बिश करने लगे, अभी तो सही सालिम थे। अर्श-ए आज़म का पाया बोलता, मालिको मौला, मैं क्यों हरकत ना करूं, मैं क्यों जुम्बिश ना करूं, इसलिए कि आज एक माँ तेरी बारगाह में अपनी औलाद के लिए आंचल को दराज कर रखी है। अब मालिको मौला इरशाद फरमाता, बोल तू कब तक के हिलता रहेगा, कब तक के डोलता रहेगा, कब तक के हरकत करता रहेगा। अर्श-ए आज़म का पाया बोलता है, ऐ मौला, जब तक के उस माँ की दुआ उस औलाद के हक में तू कबूल कर न लेता, गैब से आवाज आती है तो हिलना डोलना बंद कर दे, इसलिए कि मैंने तेरे हिलने से पहले उस माँ की दुआ को कबूल कर। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने वालिदैन कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद। माँ की दुआ इतनी जल्दी कबूल होती है और आज हम माँ बाप की दुआ ही नहीं लेते हैं। मियाँ, एक बहुत बड़ा जुमला मैं इन उलमाए किराम की दुआ लेकर के आप तक पहुंचा रहा हूँ, बाप से बड़ा कोई पीर भी नहीं होता। बेशक जी, बाप से बड़ा कोई पीर भी नहीं होता, क्योंकि अगर बाप राजी है ना आपसे और बाप नाराज है तो पीरों के पीर भी नाराज हो जाएंगे। और बाप राजी है तो पीरों के पीर भी राजी होते हुए नजर आएंगे। यहाँ तक के फरमाया गया, पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, अगर माँ बाप नाराज हो, बेटा शहीद होकर के भी मर जाए ना, तो जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी उसे मैसर न हो। बेशक जी, ये हुजूर का फरमान है, हुजूर का। जहन्नम तो दूर की बात, जन्नत तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी उससे मैसर न होगी अगर बाप नाराज हो। तुम इससे पता चला कि जब हम जिहाद में जा करके रब्बे कायनात के लिए, इस्लाम के लिए, अपनी शरीयत के लिए गर्दनों को कटा देंगे, फिर भी हमें जन्नत नहीं मिलेगी। तो मेरे दोस्तों, आपने मस्जिदों को आबाद किया है माँ बाप को नाराज करके, आपने अपने पेशानियों को रब्बे कायनात की बारगाह में झुकाया है माँ बाप को नाराज करके, ये आपकी इबादतें कबूल न होगी। अब
अपने माँ बाप को पहले राजी कर ले, उसके बाद तो ये इबादत करेंगे। तो इंशाअल्लाह माँ बाप की दुआ से अल्लाह ताला आपकी इबादत को भी कबूल फरमाएगा। मेरे दोस्तों, ज्यादा दूर की बात नहीं है, माँ की दुआ किस मकाम पर पहुंचाती है। आइए मैं आपको बताऊं, आपने हजरते साबिर कलियर का नाम सुना है ना, उन्हीं के मामा है हजरते बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, उन्हीं के मामा। अभी मुरीद नहीं हुए हैं, अभी मुरीद नहीं हुए, लेकिन बाप की दुआ ने और माँ की परवरिश ने विलायत के उस मकाम तक पहुंचाया। जब बाबा कुतुबुद्दीन हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को मुरीद करते हैं तो सरकार ख्वाजा खाजगान ख्वाब में आकर के फरमाते, कुतुबुद्दीन तूने एक ऐसे शहबाज का शिकार कर लिया है जिससे तुम्हारा नाम कयामत तक के रोशन होता हुआ ना। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे शहबाज का, वाह 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 वाह, ऐसे शहबाज का तूने शिकार कर लिया। मियां मुरीद तो बाद में हो रहे थे, मुरीद बाद में, लेकिन माँ की दुआ थी, माँ की परवरिश थी। माँ की ही दुआ देखना है न तो कभी चाहे बेटा अली को मखदूम माँ ही भी माँ की दुआ कैसे बनाती है, कभी तारीख उठा करके देखे। माँ की दुआ देखना है। आइए भाई असीद बुस्तामी की बारगाह में, उसके बाद हमारी तकरीर खत्म। भाई असीद बुस्तामी है, अर्ज करते अम्मी आप अपना सारा हक मुझ पे माफ कर दे ताकि मैं जंगल जा करके रब्बे कायनात का कुर्ब हासिल कर सकूं। माँ ने कहा ठीक है बेटे, जब तू कहता है तो मैंने जितना भी हक है सबको माफ कर दिया, इजाजत दी है। चले गए। 12 साल तक के उन्होंने जंगल में रब्बे कायनात की इबादत और रियासत किया, 12 साल तक के, लेकिन कुर्ब हासिल न हुआ, कुर्ब हासिल न हुआ। चले वहां से चले, किसी और जानिब जा रहे थे तो रास्ते में घर आया। रास्ते में घर आया तो उनके दिल में ख्याल आया कि जब घर आया है तो चलते चलते माँ से मुलाकात करके चलूं। कहना सुभान अल्लाह। मियाँ इससे एक सबक ये भी मिलता है, कहीं जाओ तो माँ से मुलाकात करके जाओ, ये सबक मिलता। जाओ तो कहीं माँ से मुलाकात करके जाओ। कहाँ चलते चलते माँ से मुलाकात करके जाते हैं। जब पहुंचे हैं अपने दरवाजे पर, रात की तारीकी थी, दिल में ख्याल आया कि माँ अभी सो रही होगी, मैं जिंदगी भर तो माँ के लिए कुछ ना कर सका, लेकिन अभी माँ की नींद में खलल क्यों पैदा करना। अब रात की तारीकी थी, दरवाजे पर दस्तक न दी, खड़े हो गए। मियाँ खड़े हैं। जब कुछ देर गुजर गई, कुछ देर जब गुजर गई, कुछ रात का हिस्सा आगे को बढ़ा, तो मेरे दोस्तों जब तहज्जुद का वक्त शुरू होता है, देखते क्या है कि सामने घर के बाहर जो नाली है, नाली से पानी बाहर निकल करके बह करके आ रहा है। हजरत बायजीद बुस्तामी समझ जाते हैं मेरी माँ तहज्जुद गुजार है, तहज्जुद के लिए जाग चुकी है। अब हजरत बायजीद बुस्तामी दरवाजे पे सिर्फ दस्तक देती है, दस्तक। माँ माँ होती है, माँ की ममता आप देखे, सिर्फ दस्तक दी है, आवाज नहीं लगाई है या कोई बात नहीं की है, पुकारा नहीं है। अम्मी दरवाजा खोले, सिर्फ दस्तक दी है। माँ की ममता तरफ गई और माँ दिल ही दिल ये सोच रही थी, ये जो दस्तक दे रहा है 12 साल के बाद आने वाला बायजीद मेरा बेटा दे रहा है। दौड़ करके आती है, दरवाजा खोलती है। खोलने के बाद माँ देख करके परेशान हो जाती है। बाल बिखरे हुए हैं, दाढ़ी में गर्दों गुबार है, चेहरे पर गर्दों गुबार है, फटे पुराने कपड़े हैं, और माँ एक नजर से पता लगा लेती है कि 12 साल तक मेरा बेटा रब्बे कायनात की इबादत और रियासत जंगल में करता रहा, लेकिन अब भी इसको रब्बे कायनात का कुर्ब हासिल ना हुआ। माँ जो ही ये अंदाजा लगाती है, अपने आंचल को दराज करती है, अर्ज करती मालिको मौला, तूने मेरे बेटे बायजीद को अपना कुर्ब क्यों नहीं अता कर दिया। एक माँ तुझसे दुआ करती है, मेरे बेटे को अपना कुर्ब अता कर दे। इतना दुआ करना ही था कि हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते, मैं 12 साल तक के जंगलों में रह करके इबादत और रियासत करता रहा, लेकिन रब का कुर्ब हासिल ना हो सका, लेकिन माँ की एक लम्हे की दुआ ने मुझे रब्बे कायनात का कुर्ब हासिल कराता हुआ नजर आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने वालिदैन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। ये माँ बाप की दुआ है। मियाँ माँ बाप को नाराज करके आप किसी को राजी कर लेंगे, कुछ काम नहीं आने को है। अगर माँ बाप को राजी करके आप चले जाएंगे तो मेरे दोस्तों आपको मालूम है कब्र में भी आप कामयाब रहेंगे, क़यामत के दिन भी कामयाब रहेंगे। हमारे कारी साहब किबला की मोहब्बतों पर इन तमाम उलमाए किराम ने लब्बैक कहा। इनकी मोहब्बत के पीछे भी माँ बाप की दुआ जरूर है, तब इनकी मोहब्बतें ऐसी रंग ला रही है, इसमें कोई शक नहीं है। माँ बाप की दुआ ना हो तो
फिर आपकी मोहब्बतों की हैसियत क्या है। माँ बाप की दुआ ना हो तो आपकी फिक्र की हैसियत क्या है। माँ बाप की दुआ ना हो तो आपके अखलाक की हैसियत क्या है। माँ बाप की दुआ ना हो तो आपकी मोहब्बत की हैसियत क्या है। अगर माँ बाप की दुआ आपके साथ शामिल हाल है तो यहाँ भी कामयाब है, वहाँ भी कामयाब है। गौस भी खुश है, ख्वाजा भी आपसे राजी है, मदीने वाले दाता भी आपसे राजी होते।